तो दोस्तों इस समय चीन और चीन के हथियार यानी दोनों पर जोरदार लंका लग चुकी है। पिछले कुछ सालों में चीन ने बहुत से हथियार बेच रहा था। 50 से ज़्यादा देशों को पिछले कुछ सालों के अंदर चीन लगातार हथियार बेच रहा था। इससे उसकी मोटी कमाई होती थी। पिछले 4 सालों में इस समय ऐसा आया कि चीन ने रूस को भी पछाड़ दिया था हथियार बेचने में, और वह दुनिया में नंबर 2 पर आ गया था। यानी अमेरिका के बाद चीन का ही नंबर आ गया था हथियार बेचने में। इससे पता चलता है कि हथियार के मामले में कैसे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा था चीन। लेकिन अब यही हथियार चीन की पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर कहर बनकर टूट पड़ी है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि रिपोर्ट निकल कर आई है कि पिछले 1.5 सालों के अंदर चीन का जो हथियार साम्राज्य है ना, वो पूरी तरह से बुरी तरह से औंधे मुँह गिरा है। हथियार बेचने की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। जिस तरह से इसकी इकोनॉमी गिर रही है ना, ठीक उसी तरह से इसकी एक्सपोर्ट भी टोटल गिर रहा है। कुल मिलाकर कुल 25% हथियार एक्सपोर्ट कम हो चुका है। इसका मतलब चीनी हथियारों की बिक्री में 1/4 कीमत गिर चुकी है, और ये कहा जाता है कि गिरावट होती ही रहेगी। जैसे म्यांमार जो चीन का क्लोजअप एलाई बन चुका था, खासकर म्यांमार में गृह युद्ध इस समय हो रहा है। इन्होंने चीन से बहुत से हथियार खरीदे थे, जैसे कि JF-17 लड़ाकू विमान हो गया, बहुत से छोटे-छोटे हथियार हो गए। ये सभी चीज़ें इस समय ग्राउंडेड हो चुके हैं। कोई भी इस समय जहाज़ इनका काम नहीं कर रहा है। अब देखिए म्यांमार तमतमाया हुआ है चीन पर, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का हाथ है, इसलिए और गुस्सा में है। यहाँ तक कि अक्टूबर 2022 में खबर आई थी कि म्यांमार के JF-17 एकदम से ख़राब हो चुके हैं, एकदम से ग्राउंडेड हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो उड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब तक चीन के इंजीनियर इन्हें रिपेयर कर रहे हैं। करते 2 साल हो गया रिपेयर करते कोई भी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। हार कर बैठ गए। इसलिए थक हार कर म्यांमार की सेना ने JF-17 को अब ग्राउंडेड कर दिया है, और अब नए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान रूस से खरीद रहे हैं। रूस से इन्हीं कारणों की वजह से चीनी हथियारों से तौबा कर ली है। म्यांमार छोड़िए, पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान जिसे दुनिया में कोई हथियार देने वाला ही नहीं मौजूद है। इस समय कोई भी देश पाकिस्तान को हथियार नहीं देना चाहता। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसने भी चीनी हथियारों से हाथ पीछे कर लिया है। अब ये तो तुर्की से हथियार खरीद रहे हैं बल्कि। अतः पाकिस्तान की सेना ने तो हाथ जोड़ ली है चीनी हथियारों से। इस रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ है कि कैसे चीन ने एक बार को हथियार बेचने के मामले में रूस को भी पीछे छोड़ दिया था। दरअसल इसके लिए भी चीन ने डैप ट्रैप रणनीति अपनाई थी। डैप ट्रैप रणनीति का मतलब कर्ज जाल में फंसा करके हथियार को बेचना, यानी छोटे छोटे देश। वो कैसे, दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में चीन ने 2 दर्जन से ज़्यादा अफ्रीकी एशियाई देशों को लोन पर दिया था। क्या हथियार, कि आप हमारे अत्याधुनिक अल्ट्रा हथियार खरीदिए, ये सस्ते होंगे पश्चिमी देशों को और रूस के मुकाबले। सबसे खास बात, आपके पास पैसा हो या ना हो, जब आपके पास पैसा भविष्य में हो जाएगा तब जाकर हमें दे दीजिएगा। अब इसी जाल में फंस गए छोटे देश फंस करके हथियार ले लिए, और अब उनके जो इतने दिन से दिया था उसका ब्याज भी लेना शुरू कर दिया है। अब इससे 2 फायदे चीन के हुए। कौन कौन से? सबसे पहले तो चीन ने हथियार इतने बेच दिए कि रूस को भी पीछे छोड़ दिया। इस दूसरी बात, जिन देशों ने हथियार खरीदे चीन से, वो चीन के कर्ज जाल में फंस गए। जो छोटे छोटे देश हैं इनको ओल्ड लोन दिया। इस कर्ज लोन को चुकाने के लिए चीन ने ही खुद उसे ओल्ड लोन के रूप में दिया, और उस ओल्ड लोन से जो छोटे देश हैं जो हथियार लेकर अब पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, वो पुराने जो चीन के ब्याज था उसे अब हथियार के रूप में चुका रहे हैं। क्या बात है। और जो लोन लिया गया था, इस लोन को चुका लेकर यकीन मानो इससे चीन को इतना फायदा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब छोटे देश तो चीन के चक्रव्यूह में ऐसे फंस गए हैं ना, कैसे फंस गए हैं कि अब वो किसी लायक नहीं बन चुके हैं। यहाँ तक कि वो अपनी ज़मीन को भी गंवाना पड़ रहा है उनको।
दूसरी बात, सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि चीन ने हथियार बिकवाए अपने कंपनियों के, छोटे-छोटे देशों को। जो इनकी कंपनियाँ हैं, अब चीन की जो छोटी-छोटी हथियार कंपनियाँ हैं, वो भी बड़े-बड़े हथियार कॉम्प्लेक्स में बदल चुकी हैं। यानी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बन चुकी हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में खड़ी कर चुके हैं ये लोग। लेकिन अब यही इन पर उल्टा असर पड़ रहा है, अब ये इन पर उल्टा गाज गिर पड़ी है इन कंपनियों पर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी कंपनियों ने सबसे पहले शुरुआती दौर में, जब इनके पास पैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अमेरिकी और रूसी कंपनियों के हथियार के सीक्रेट चुरा कर हथियार की रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते थे। ना कोई अपनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इनके पास कोई ऐसे संसाधन थे कि इतने एडवांस हथियार तैयार कर सके। लेकिन चीनी का कंपनियां, यानी चीनी कंपनियों से गलती यहाँ हो गई कि जब इनके पास हथियार बेचकर मोटा पैसा आना शुरू हो चुका, तब मोटा पैसे का मुनाफा हुआ, तब इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल रिसर्च करने में या फिर खुद का हथियार बनाने में करना शुरू कर दिया। इन्हें